बहुत हैरानी हो रही है सोचकर कई बार यह बात कि जिनके घर परिवार के बच्चे इस समय यूक्रेन में फंसे हैं, जो छात्र के रूप में पढ़ाई करने गए थे, अपना करियर बनाने गए थे, लेकिन वो इस समय जिस दुर्गति से गुजर रहे हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। यह सोचते ही आपके मन मस्तिष्क पर पूरा एक बार समझिए कि बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, क्योंकि जिसका दुख होता है, जिसका गम होता है, उसे ही पता चलता है कि उसका दंश कितना कठिन होता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का मेरा ये पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेज पर। और दोस्तों, बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन रूस की बातचीत जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। जेलेंस्की बोले कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। यह 5वां दिन था युद्ध का और बहुत अलग तरह के हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 16 मासूम बच्चों की भी जान जा चुकी है अब तक इस युद्ध में, और 45 बच्चे ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक बच्ची का तो बॉडी लेने ही कोई नहीं आया। सोचिए कितना दुखद पहलू है ये। जिन बच्चों को पालने पोसने में हम लोग अपनी पूरी एक मेहनत और अपना प्यार दुलार सब कुछ लगा देते हैं, वहीं पर बहुत कठिन घड़ियां कभी जीवन में ऐसी भी आती हैं जब आप अपने उन चहेतों के प्रति भी पूरी तन्मयता और पारदर्शिता नहीं व्यक्त कर सकते। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ऐसे में भारतवर्ष जैसे देश में रहने वाले नागरिकों के लिए कई बार कुछ उम्मीद की किरणें या फिर हिम्मत जज्बा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब आपके जिनसे उम्मीद हो, आपको जिनसे आप आस लगाए बैठे हों, वह लोग कुछ ऐसी उम्मीद जता दें, ऐसे आपको वादे कर दें, ऐसे भरोसे दिला दें जो वैसे तो पूरे नहीं होने हैं, लेकिन फिर भी उन भरोसे से एक राहत मिल जाती है। आप लोगों को पता ही है, देश के बहुत से प्रांतों के बच्चे, अलग अलग परिवारों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं जो पढ़ाई करने गए थे। उन बच्चों के परिजनों ने यहाँ पर, जो हमारे राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, पीएमओ है यानी कार्यालय प्रधानमंत्री का, वहाँ से गुहार पर गुहार लगा रहे हैं लोग कि हमारे बच्चों को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। ऐसे में कुछ बच्चों को लाया भी गया है वहाँ से। लेकिन आप लोगों को बताएं, जनरल वीके सिंह इसी में एक ऐसा वक्तव्य दे दिए हैं जो बड़ा हास्यास्पद भी है, लेकिन खैर हौसला भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि मंगल पर भी फंसे होंगे तो हम निकाल लाएंगे। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। अब ये कौन सी बात है कि मंगल पर भी होंगे तो हम निकाल लाएंगे? अरे भैया, गजब की बात है। लेकिन चलिए बताते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष बैठक की है। इसके मुताबिक 4 मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर से लगे 5 देशों में भेजा जाएगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मालडोवा, जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक वैकल्पिक रेल रूट की पहचान की है। यह रेल रूट पश्चिमी यूक्रेन के उजहोरोड से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक जाता है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भले ही आप मंगल ग्रह पर भी क्यों न फंसे हों, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार की यही सोच है। प्रधानमंत्री को सोच दूरदर्शी है। यही कारण है कि उन्होंने भारत के 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में भेजने का निर्णय ले लिया है। सरकार ने यूक्रेन से निकाले जा रहे छात्रों के लिए कोविड नियमों में छूट दे दी है। इसके तहत फ्लाइट में बैठने से पहले RT-PCR निगेटिव होने की शर्त को हटा दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड भी नहीं करने होंगे। जो छात्र कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें 14 दिन सेल्फ क्वारंटीन रहना होगा। इस बीच सोमवार दोपहर यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर 6ठी फ्लाइट बुडापेस्ट हंगरी से भारत रवाना हो गई है। इसमें 240 बच्चे सवार हैं। अब तक 1156 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। 249 छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट सोमवार सुबह दिल्ली पहुंची थी, यानी आज ही की सुबह पहुंची है। दोस्तों, रोमानिया के बुखारेस्ट से आई एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI
1942 ने सोमवार यानी आज की सुबह 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू और स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया तथा मालडोवा और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये चारों मंत्री वहीं से ऑपरेशन गंगा की निगरानी करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर कहने का आशय यह है कि हरियाणा के सोनीपत का गन्नौर निवासी शिवम अन्य स्टूडेंट्स के साथ यूक्रेन में फंसा था। वो रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से घर लौटा। शिवम ने वहां के हालातों पर चर्चा करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी ने हर स्टूडेंट का साथ दिया है। इंडियन एम्बेसी ने वहां फंसे छात्रों के लिए बहुत देरी से एडवाइजरी जारी की, जिससे वे संभल नहीं पाए। शिवम यूक्रेन के उजगोद शहर में एमबीबीएस के दूसरे सेमेस्टर में था। उसने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो इंडियन छात्र घबरा गए थे। तब से देश लौटने तक का समय बेहद डर और तनाव में गुजरा है। और विश्वविद्यालय की 5 बसों में शनिवार को 250 स्टूडेंट को हंगरी लाया गया। प्रति विद्यार्थी $50 किराया लिया गया। हमले के बाद वे 3 दिन तक हॉस्टल में ही रहे। उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा गया, यहाँ तक कि जिन बच्चों के पास एटीएम बंद होने से किराए के पैसे नहीं बचे थे वह भी यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए। यानी इतना मदद किया है यूनिवर्सिटी ने बच्चों का। ऐसे में परिजनों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, हरियाणा के पलवल की न्यू कॉलोनी निवासी समाजसेवी मनोज चावला की बेटी महिमा यूक्रेन में बुकोविनिन यूनिवर्सिटी चर्निविक्सी से एमबीबीएस कर रही हैं। वह रविवार को घर लौटी हैं। ऐसे में तमाम बच्चे अपने अपने घर जो लौट रहे हैं वहाँ खुशियाँ लौट रही हैं। लेकिन जो बच्चे आज भी बंकरों में बिता रहे हैं, अपने हॉस्टल से बाहर इधर उधर भटक रहे हैं, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए परेशान हैं, लात जूते भी खा रहे हैं, डंडा और हवाई फायरिंग हुई। यूक्रेन के सैनिकों ने भारतीय छात्रों के ऊपर थोड़े से सख्ती भी बरती। आप लोगों ने ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा। यह उनकी भी मजबूरी हो सकती है, जहां पर आफत आई हो, आपदा आई हो, जहां तबाही मची हो, वहां पर विदेशी नागरिकों या छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी उन पर आन पड़ा है। बहुत ज़्यादा गलत समय और बहुत ज़्यादा दुखद समय है ये। रूस का ये हमला पूरे विश्व भर में निंदा का सबब बना हुआ है। रूस को अच्छी खासी यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, मुकाबला कर रही है डटकर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूस की शक्ति के सामने वो अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है। तो कुल मिलाजुलाकर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर और हमारे तमाम सेना के आला अधिकारियों पर, जो लोग इस मुहिम को यानी ऑपरेशन गंगा को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से चला रहे हैं। जल्द ही कोशिश की जा रही है कि छात्र छात्राएं जितने भी देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग परिवारों के वहाँ फंसे हुए हैं, सबको सुरक्षित बाहर यानी कि अपने देश में वापस लाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल जो है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।